Hello everyone, I am Dr. Ankita Goyal. I am a reproductive medicine specialist at Diva Fertility. तो आज मैं आपके साथ बात करूंगी मोस्ट कॉमन ड्रग जो हम एक एम्ब्रियो ट्रांसफर साइकिल में यूज करते हैं। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट ड्रग होते हैं वो तो होते हैं हमारे हार्मोन, प्रेगनेंसी हार्मोन जो होते हैं ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। हर पेशेंट की अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है। ये डिपेंड करता है, किसी पेशेंट को हो सकता है ज़्यादा डोज की ज़रूरत पड़े, हो सकता है किसी को कम डोज की ज़रूरत पड़े। तो ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन आर द बैकबोन ऑफ एनी प्रेगनेंसी। हम ये तो मोस्ट कॉमन आपके ड्रग जो होते हैं वो एम्ब्रियो ट्रांसफर साइकिल में दिए ही जाते हैं। ईस्ट्रोजन यूजुअली ओरल रूट में दी जाती है, ओरल फॉर्म में दी जाती है, और जो प्रोजेस्टेरोन होता है वो ओरल, वेजाइनल एंड इंजेक्टेबल डिफरेंट फॉर्म्स में अकॉर्डिंग टू द पेशेंट दिया जाता है। इसके साथ हम कुछ एडजुवेंट ड्रग्स देते हैं, जैसे कि फोलिक एसिड होता है जो कि एक बच्चे की न्यूरल ट्यूब डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक और ड्रग जो मोस्ट कॉमनली एफईटी साइकिल्स में यूज होता है वो होता है इकोस्पिरिन। इकोस्पिरिन एक ब्लड थिनर है और वो ब्लड सप्लाई, जो ब्लड फ्लो होते हैं हमारे यूट्राइन ब्लड फ्लो, उसको बेटर करता है। ब्लड फ्लोज अच्छे होते हैं तो इस वजह से हमारी प्रेगनेंसी की ग्रोथ अच्छी होती है। एक और जो हम मेडिसिन देते हैं वो होता है आर्जिनिन। Arginine is an amino acid. It is also supposed to improve the blood supply in the body. जो कुछ और एक एक्स्ट्रा मेडिसिन होती हैं, जैसे ये केस टू केस डिपेंड करता है। कुछ पेशेंट होते हैं जो हमारे जिनकी लाइनिंग बहुत कम बनती है, तो ऐसे केसेस में कुछ उनको पीआरपी दिया जा सकता है जो कि उनके ही ब्लड से डेवलप किया जाता है। एक होता है ग्रैनुलोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर जिसे हम बोलते हैं जीसीएसए। ये भी उनको किस एम्ब्रियो ट्रांसफर साइकिल में उनके डॉक्टर दे सकते हैं। कुछ होते हैं पेशेंट जिनके कुछ क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स के केसेस होते हैं। ऐसे केसेस में हम उन्हें इंजेक्शन हेपरिन भी दे सकते हैं। जो और ड्रग्स होते हैं वो होते हैं जैसे कि सिल्डेनाफिल। ये भी एक वेज़ोडाइलेटर होता है और ये भी हमारी लाइनिंग के लिए हेल्प करता है। तो वेज़ोडाइलेशन की वजह से हमारा ब्लड फ्लो अच्छा होता है, जिससे अल्टीमेटली हमारी लाइनिंग अच्छी आती है। कुछ जो बाकी केसेस होते हैं, जैसे किसी को अगर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं, तो ऐसे केसेस में उनको स्टेरॉइड्स या फिर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, ये सारे एज आई सेड अर्लियर ओनली कि ये केस टू केस डिफर करता है, बट दीज आर फ्यू ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज ड्रग जो हम एक एम्ब्रियो ट्रांसफर साइकिल में यूज करते हैं। तो इनके बहुत ज़्यादा कोई सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। यूजुअली डॉक्टर जो भी कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं तो वो पेशेंट के बेनिफिट के लिए ही होता है। तो आपको निश्चिंत रह के उनकी एडवाइस को फॉलो करना चाहिए, और अगर ये सारी मेडिसिन हैं तो यू शुड बी गोइंग अहेड विद दैट। थैंक यू।